Hello and namaste divine souls. I'm your fortune teller and Akashic healer संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये एक जनरल रीडिंग हो रही है, यानी कि इसमें हमने कोई ग्रुप्स नहीं रखे हैं। उन सब का रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि समुद्र मंथन से आप लोगों का क्या कनेक्शन है। और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इस वीडियो का अनाउंसमेंट पिछले साल भी हुआ था। 2-3 बार से क्या हो रहा है कि ठीक है, कॉलिंग आ रही है, बनानी है, वो रीडिंग कभी हो ही नहीं पाई। ठीक है, और फाइनली आज वो रीडिंग हुई है। और वो रीडिंग कब हुई है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुई है और चैनलिंग के साथ में हुई है। टैरो कार्ड्स का बहुत कम यूज़ किया है। तो इसी वजह से आगे जो वीडियो है उसमें कोई भी ग्रुप इसलिए नहीं रखवाया है क्योंकि ये जो रीडिंग्स होती है हमारी महाभारत की या फिर ऐसे कोई इवेंट्स की, तो हम कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं जा सकते हैं, राइट। और वो पर्सनल रीडिंग से भी बहुत कम पता लगता है। बहुत कम इसलिए पता लगता है क्योंकि जब तक किसी की डिवाइन टाइमिंग ना हो ना, तो उनको वो एग्जैक्ट कैरेक्टर या एग्जैक्ट क्या कुछ चीज़ें थी वो नहीं बताई जाती है। वो सिर्फ हमें जब हम ध्यान या फिर आकाशिक कर रहे होते हैं तब बताई जाती है, यानी कि हमें मतलब आप लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे। आप लोग अगर चाहो तो आप लोगों को भी वो चीज़ें बताई जाती हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो एक जनरल ओवरव्यू देना चाहते हैं अभी इस रीडिंग में। हो सकता है आगे वो और ज़्यादा इसको डिटेल में बनवा लें, लेकिन अभी वो ओवरव्यू देना चाहते हैं, इसलिए बिना ग्रुप्स के ये रीडिंग हुई है, एक आइडिया देने के लिए कि क्या कैसे है, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से देखिएगा। और उस पे स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। स्क्रीन पर इसलिए कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कार्ड्स का यूज़ नहीं किया, सारा चैनलिंग का है, तो एक ही इमेज उस पर रहेगा और ऑडियो वाली चीज़ ज़्यादा होने वाली है, तो आप वो ज़रूर सुनिएगा। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है, देखो सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि इस पे गिने चुने व्यूज़ आने हैं या कैसे आने हैं। वो इंटेंशन मेरा नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी लोगों को, और जिनको समझ में आएगी वही इसको पूरा देख पाएंगे, वो चीज़ भी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का समुद्र मंथन से कनेक्शन ज़रूर है अगर आप इसको एंड तक देख लेते हो तो। वरना बहुत सा ऐसे होंगे, या तो क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो इंट्रो तक जाएंगे, उनसे रेजोनेट नहीं होगा तो वो चले जाएंगे। मतलब वो चीज़ है, जिसको जो मैसेजेस देने होंगे वो पूरी तरीके से देंगे ही। ठीक है, तो उस हिसाब से लीजिएगा इसको। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो www.shivkisanskar.in, वहाँ पर जाकर। ठीक है, सोल कोड हीलिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अभी बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। अरे रुको रुको। क्या आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो? आपके ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीजें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है ये माँ काली ने डिजाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको जरूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो। वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो, जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों
ने इंट्रो में या फिर अभी इससे पहले सुना होगा कि ये जो रीडिंग है समुद्र मंथन की रीडिंग होने वाली है। इसमें आपको स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो चैनलिंग का पार्ट है, कार्ड्स का पार्ट है, तो सिर्फ वो आपको वॉइस देखने के लिए मिलेगी। और जिस टाइम पे मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह का टाइम है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी। सुबह का टाइम है मतलब इस टाइम पे जनरली बहुत कम लोग उठते हैं, तो वो टाइम आप लगा सकते हो। तो इस टाइम पे आपके लिए कॉलिंग थी। और कॉलिंग के साथ साथ ये जो वीडियो है बिना किसी फाइल्स के, बिना किसी सिलेक्शन के, बिना किसी ग्रुप के आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें ये बोला जा रहा है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं ना तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिलते हैं, लेकिन हमें जब अध्यात्म अपनी जर्नी पे हमें मैसेज दिए जाते हैं तो वो पहले ओवरऑल दिए जाते हैं, फिर हमें स्पेसिफिक ले जाया जाता है उसमें। तो जिस तक भी ये रीडिंग जा रही है उनको आज वो आइडिया देने वाले हैं, उनको वो स्पार्क देने वाले हैं कि समुद्र मंथन में उनकी क्या भूमिका रही है, कैसी भूमिका रही है, कितनी बड़ी, क्या वीडियो, क्या मैसेज, मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या होने वाला है। बस जैसे जैसे मुझे आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सबसे पहले तो समुद्र मंथन में जो आप लोगों की भूमिका दिखी है, आप सभी लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ क्यों। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप आभूषण देखते हो माता रानी के गले में या हाथों में, या जो भी ज्वेलरी उनकी होती है, या कोई देवता ही हैं, चाहे वो भगवान शिव ही हैं, उनका डमरू, उनका त्रिशूल, उनकी कोई माला अगर धारण करते हैं तो उनकी जटाएं, उनके शरीर पे लगी हुई भस्म, या किसी देवी के कंगन, उनकी ज्वेलरी, उनका मुकुट, मणि, उनके वस्त्र, चाहे वो देवता हैं चाहे वो देवी हैं, ये सब लिविंग है। ये सब ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग है, इनमें प्राण है। ठीक है, अगर वो चाहें तो उनसे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे उनका सुदर्शन चक्र है, अपने त्रिशूल, या अपना जो भी मुकुट है, कोई कंगन है, कोई ज्वेलरी है, कुछ भी है। जैसे भगवान शिव ने जटाओं से भी काल भैरव को उत्पन्न किया था। आई डोंट नो वो काल भैरव थे, अब भैरव ऐसे ही कुछ थे, काल भैरव ही थे। इतनी शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग नहीं, वो लिविंग है। और ये सब आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जो भी चीज़ निकल करके आई थी वो सब लिविंग था। चाहे वो कोई कल्प वृक्ष निकल के आया, चाहे कोई मणि निकल के आई, चाहे कोई पात्र निकल के आया, क्योंकि आप लोगों की ऊर्जा जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो महसूस हो रही है, वो ये बताया जा रहा है कि वासुकी नाग से किसी का कोई कनेक्शन है। ये क्या, कैसा कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला सभी जनरल तरीके से आज बताया जाएगा, बहुत स्पेसिफिक नहीं आएगा। और इस पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहो तो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हो तो ही लीजिएगा, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को कॉलिंग ना हो तो ज़बरदस्ती मैं रीडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं बताएंगे। कोई कलश, कोई पात्र, कुछ निकला है। देखो, सुनने में थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है जिस तरह की रीडिंग जा रही है, पर मुझे दोनों ही प्रकार के यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। और शायद ये भी एक रीज़न है कि उन्होंने कोई ग्रुप नहीं रखवाया, कोई भेदभाव ऐसा नहीं करवाया है कि कोई असुर की तरफ या फिर कोई सुर की तरफ, यानी कि देवताओं की तरफ किसी ने साथ दिया है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे दोनों ही तरीके के दिख रहे हैं कि आपने असुरों का भी साथ दिया है और आपने देवता का भी साथ दिया है। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें रही हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान चीज़ें रही हैं, वो कुछ लोग असुरी श्रेणी में हो सकते हैं, कुछ देवता की श्रेणी में हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा महान है या कोई बहुत ज़्यादा लो है, नहीं। है तो सब भगवान के ही अंश।
और आज भी तो सब असुर और कोई देवता है, बस एक ही शरीर में है ना। पहले उनको अलग अलग बांट दिया गया था, अलग अलग इस तरीके से जैसे आज के ज़माने में हमने जो लोगों ने, हमने तो नहीं, जो लोगों ने ऐसे कास्ट धर्म ऐसे बांट दिए हैं, तो उसी तरीके से पहले भी वो चीज़ें बांट दी थी। और ये जो हम पढ़ते हैं ना असुर और ये सब, हमें बताया भी इस तरीके से गया है ताकि वो डिफरेंशिएट हमें इस तरीके से दिखे। लेकिन जब आप ईश्वर की नज़र से देखोगे तो उनके लिए कुछ ऐसा भेदभाव, कुछ ऐसी चीज़ें रही ही नहीं है। आपकी जो उत्पत्ति रही है वो जैसे यहाँ पे आया, जैसे जैसे आपको जो फील हो रहा है ना इंट्यूटिवली, जिस पे आपको बिलीव करने का मन कर रहा है, आप उस पे करिएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो समुद्र मंथन के दौरान चीज़ें निकली भी हैं, उससे भी आप लोगों का कोई कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वृक्ष है तो उसके पत्तियों पे, उसकी डालियों पे आप हो। अब आप कहोगे कि हम तो इंसान है, उस पे कैसे जाएंगे? वो ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वही है जो इस रीडिंग को समझ पाएगा ना, उसी तक ये वीडियो जा पाएगी। जो ये नहीं समझ पाएगा, जो सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा है, उस तक ये वीडियो नहीं जा पाएगी, वो पूरा नहीं देख पाएगा। देवी देवता भी रहे हो आप, लेकिन आपकी एनर्जी फॉल हुई है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे एस्पेक्ट दिख रहे हैं कि देवी देवता रहकर जब एनर्जी फॉल हुई है तो आप यहाँ धरती पर आकर थोड़ा सा फंस गए हो। ठीक है, और दूसरा ये भी कि आप अपनी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुए, यहाँ आए हो ताकि आप लोगों की मदद कर पाओ, उनको समझा पाओ, उनके सामने चीज़ों को ला पाओ, उनको ज्ञान दे पाओ, एक ऑथेंटिक सोर्स बन पाओ किसी के लिए। अगर आपको ज़्यादा जानना है आपके बारे में भी, तो दो मातृ शक्तियाँ यहाँ पे निकल कर के आ रही हैं। एक देवी माँ काली, दूसरा माता भुवनेश्वरी। अब इनके बारे में कि ये क्या धारण करते हैं, क्या वस्त्र हैं, क्या कुछ है, तो उनमें से आपकी जो सोल रही है, आपकी जो ऊर्जा रही है, वो एक रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी प्रकार का कोई हार धारण करते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक हार है तो वो एक ही इंसान की ऊर्जा होगी, उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं होंगी। ऐसे करके यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब आप खुद को ईश्वर के इतना करीब समझ सकते हो कि शायद आपने कभी सुना ना हो। और बहुत सारे लोगों को ना ये जो बातें हैं, ये जो रीडिंग है, ये भी नहीं समझ में आएगी। उनको ये लगेगा कि ये क्या बोले जा रहा है, ये क्या आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। लेकिन यकीन मानो, अगर कोई बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है या पहुंच रहा है ना, वो समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ईश्वर से अलग नहीं हो। समुद्र मंथन के दौरान इस पे आपको खुद अपने साइड से रिसर्च भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिसर्च दो तरीके से हो सकती है। पहला, आप खुद ध्यान में बैठोगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी। दूसरा, जहाँ से भी आपको ऑथेंटिक सोर्स से मिल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि उस समय जो भी, जिस भी प्रकार का कोई पशु पक्षी, कुछ जीव उत्पन्न हुए हैं, उनके बारे में जानो। ठीक है, क्योंकि आप लोग, हर कोई, जैसे मैंने आपको बोला कि हर कोई मामूली जो सोल है या फिर जो बहुत लो वाइब्रेशन पे चीज़ें रही हैं, वो इस वीडियो को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। मुझे नहीं पता, चाहे इस वीडियो पे व्यूज़ गिनती के हों या फिर कैसे भी हों, आई डोंट नो, लेकिन जाएगा ये स्पेसिफिक उन्हीं लोगों तक। तो किसी प्रकार का कोई पशु या फिर कुछ ऐसा जीव उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई अश्व से रिलेटेड है, चाहे वो कोई गाय से रिलेटेड है। मैं कोई प्रॉपर टर्म नहीं दूंगा यहाँ पे, आप उससे रिलेटेड अपना देखिए। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर कोई स्पेसिफिक औषधि है, कोई स्पेसिफिक फूल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो उन चीज़ों को ट्रेस करते हुए समुद्र मंथन तक देखिए कि समुद्र मंथन से कौन-सी ऐसी चीज़ उत्पन्न हुई है। कोई औषधि या कोई फूल, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ प्रकृति से रिलेटेड ऐसा क्या उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उनसे रिलेटेड रिलेटेड आपका कोई अस्तित्व रहा है, वो बोला जा रहा है। विष्णु भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आप लोगों का दिख रहा है यहाँ पे। आप लोगों ने मोहिनी अवतार भी देखा है, ये भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। आपने सब ये पूरी लीला होती हुई देखी है, अगर आप उसको रिकॉल करोगे ना तो आपके जो माइंड में वो रिकॉर्डिंग पड़ी है वो आपको दिखेगी और वो ध्यान में दिखेगी। ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे सुन रहे हो और ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। जब आप इस चीज़ को खुद इंटेंशन डाल के ध्यान मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो यकीन मानो आपको ये सब चीज़ें चलती हुई दिखेंगी, फील हो सकती है, दिख सकती हैं, सुनाई दे सकता है। निर्णय लीजिए आप, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप डिसीज़न लीजिए कि आपको इसी चीज़ में अटके रहना है कि जैसे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बाहरी तौर पे आप वैलिडेशन ले रहे हो एक तरीके से इस रीडिंग से, या फिर जो लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं उनके लिए भी अलग है। क्या आपको यहीं पर अटक कर रहना है या फिर अपने अंदर झाँक कर आपको वो सब चीज़ें देखनी है? वो देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी, और आप उस चीज़ को देखो, भले ही आकाशिक के थ्रू देखो या नॉर्मल मेडिटेशन के थ्रू देखो, बट आप उस चीज़ को देखो, जानो, आपको वो पता लगेगा, वो चीज़ें आपकी रिलीज़ होंगी और आपका कार्मिक बैलेंस ज़ीरो करके वो वापस अपने पास में आपको बुला लेंगे। और अपने पास जो बुलाएँगे वो उसी रूप में आपको बुलाया जाएगा कि जिस रूप में आपके लिए यहाँ पे आया है ना, कि आभूषण के तौर पे आपको धारण किया जाता है। भगवान के, ईश्वर के आभूषण रहे हो आप, और वो वही बनाना चाहते हैं आपको। अभी मैं कुछ-कुछ कार्ड से और मैसेजेस देख लेता हूँ, तो थोड़ा-सा इसको पॉज़ करता हूँ, फिर शफलिंग के बाद में मैं इसको रिज़्यूम करता हूँ। सो मैंने कार्ड से यहाँ पे ये सवाल पूछे कि आपके सामने ये वीडियो लाने का, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो वीडियो है ये ब्रह्म मुहूर्त में बन रहा है, आप इसको ऐसा लगा सकते हो, ठीक है? और किसी रीज़न की वजह से ही मुझे उठाया गया था उसमें वो काम पूरा हुआ है, ठीक है? आपके जन कल्याण से रिलेटेड ही वो रहा है। उसके बाद जनरली क्या होता है कि हम सोचते हैं यार थोड़ी देर और सो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, राइट? लेकिन जब हम बैठे, वाइब्रेशन बहुत हाई थे, उसके बाद में सब चीज़ें हुई, तो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग, 5 मिनट के लिए मैं ना रेस्ट करने बैठा भी कि मैं करूँ क्या? तो मेरे को ये कॉलिंग थी कि भाई अभी उठ, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल, सोने क्यों जा रहे हो ये? तो मैं सीधा यहाँ पे रीडिंग के लिए, चैनलिंग के लिए बैठा कि चलो ठीक है, आप तक ये मैसेज आने हैं तो वो चीज़। और यही मैसेज आपके लिए भी यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको आपके छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो कंफर्ट ज़ोन ही हमारा होता है, तो आपको वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। और ये रीडिंग आप लोगों के सामने इसलिए आई है क्योंकि आपको कोई भी दुविधा है, आपके माइंड में कोई भी सवाल हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आप ये सोचते हो कि भगवान से आप अलग हो, सुनते नहीं हैं, भगवान है भी कि नहीं है, वो सच में है, आप इतने करीब रहे हो भगवान के कि आपको वो खुद पहचानने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ खुद जानने की ज़रूरत है। और जब तक आप वो जानोगे नहीं, तो आपको एहसास नहीं होगा। जानोगे कैसे? ध्यान से, आकाशिक से, या जिस भी तरीके से आप चाहो उससे। ठीक है? एस ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड है यहाँ पे, टू ऑफ सॉर्ड भी है, जजमेंट भी है, सिर्फ़ 3 कार्ड है। तो अब आप इन कार्ड से समझ पा रहे हो, पहले टू ऑफ सॉर्ड है, फिर एस ऑफ सॉर्ड है, यानी कि 2 से 1 गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है, तो वही कार्मिक ब्लॉकेजेस आपको अपने ख़त्म करने हैं। और एस ऑफ सॉर्ड हमारा क्लैरिटी दिखाता है, ताकि आपको अपने जीवन से रिलेटेड, आपको अपने
आत्मा से रिलेटेड, सोल, ऊर्जा से रिलेटेड वो क्लैरिटी मिले कि क्या कैसे चीज़ें हैं। और ये बहुत पेनफुल है, आई नो, बहुत बिलीव करने में चीज़ें ऐसी रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने लिए देखूँ या किसी और के लिए देखूँ, ठीक है, उनके लिए ऐसा निकल के आता है कि भाई उनका जो कनेक्शन है बड़ी लो वाइब्रेशन वाले या लो रेल्म से रहा है, या फिर वो किसी असुरी प्रवृत्ति या नेगेटिव फोर्सेस के साथ में रहे हैं, तो वो इंसान सुन कर के रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, मेरे को भला-बुरा सुना देगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई हम तो इस जीवन में इतने अच्छे, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यही चीज़ हमें ना अपने अंदर कैटर करनी होती है। हमें साक्षी भाव से हमें वो सरेंडर करके यही सब चीज़ें होती हैं, और इसलिए हमारे सामने, लोगों के सामने सच्चाई तभी आती है जब हम थोड़ा तैयार होते हैं उस चीज़ को जानने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो एंजल्स की तरफ से भी चीज़ है वो यही है कि अब आप पूरे तरीके से तैयार हो इस सच्चाई को सुनने के लिए, चाहे वो बहुत दिल दुखाने वाली हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि आप ये सोचो कि आपने इस जन्म में वो वाली चीज़ें नहीं करी हैं। आपको तो ये जन्म, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है, आपको ये जन्म एक सेकंड चांस, एक रीबर्थ ये इसलिए दिया गया है ताकि आप उन सब चीज़ों को सुधार पाओ। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे बॉटम से। ठीक है? और अगर आप अभी भी यही सोचोगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये समझ लो कोई पंडित है इस जीवन में, ठीक है? बहुत पूजा-पाठ करते हैं मंदिर में, और उनकी अगर पास्ट लाइफ़ वहाँ पे देखी जाए तो उनका वो है कि उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, चीज़ें करी हैं। तो आप कहोगे यार ये चीज़ तो मैच नहीं हो रही, बट आप जब डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जहाँ पे उन्होंने लोगों का अत्याचार किया है, परेशान किया है लोगों को, तो वो खुद चुन कर के आए हैं कि उन्होंने वो जीवन में ऐसा किया है, तो अब उस चीज़ को सुधारेंगे। वो पंडित बन के वो सुधार तो रहे हैं, राइट? वही सब चीज़ें हैं। तो जिस तक भी चीज़ें जा रही हैं, खुद को जज नहीं करना है, खुद को ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि हमने कुछ गलत कर दिया होगा। मैं सिर्फ़ जनरली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग गलत हो या नेगेटिव हो जो सुन रहे हैं, नहीं, दोनों ही तरीके के लोग हैं, इसलिए उन्होंने स्पेसिफ़िक यहाँ पे नहीं दिया है कोई भी ग्रुप। तो जिस तक जो भी मैसेज जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो है। ठीक है? तो वो है, उस हिसाब से लीजिए कि पास्ट लाइफ़ में ऐसी सब चीज़ें हुई हैं, और उनको फ़ेस करिए सरेंडर करके कि भई हमें प्लीज़ दिखाइए, बताइए, क्लैरिटी दीजिए। और बड़ी पेनफुल होने वाली, मेंटल लेवल पे बड़ा प्रेशर आपको आ रहा है या आने वाला है, तो उस चीज़ से आपको रिलीज़ खुद को करना है, उन एनर्जी से आपको ऊपर उठना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अटक करके मत रहो, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? और ये भी बोला जा रहा है कि इस समय जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, वो आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। वो जैसे ना एक खाली पात्र में हम दूध या पानी कुछ भरते हैं, तो उस तरीके से वो अपनी ऊर्जा को आप में भर रहे हैं, आप में आपको दे रहे हैं वो ऊर्जा को, ताकि आप वो चीज़ें समझ पाओ, आप वो सरेंडर कर पाओ, आप वो एनर्जी को ले पाओ, वो चीज़ है। लेकिन बस जो लैग कर रहे हो ना, वो ये है कि आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जिस भी ईश्वर या शक्ति में आप मानते हो, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, डिवाइन यूनिवर्स आप सिर्फ बोलते हो, उनके साथ में जो आपका कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करना है, वो प्रॉपर नहीं है, उनसे आपकी बातचीत हो ही नहीं पा रही है, वो कनेक्शन पूरे तरीके से स्टेबल नहीं हो रहा है। जैसे हम रेडियो चलाते हैं, जब वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो कैसे अटक रहा होता है, सेम वही सब चीज़ें हो रही हैं। आपको वो अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, उनसे मैच करना है, ठीक है? ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले म्यूज़िक आप सुन सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, जैसे भी आप चाहो। और ये सब मैसेजेस आप ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए अभी दरवाज़ा खोल दिया गया है। बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड मुझे अवेकनिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों की, और जिस तक भी वीडियो जा रही है, ठीक है? और ये समुद्र मंथन का आना भी यही है कि बहुत ओल्ड सोल रहे हो आप, और यहाँ पे आप उलझ करके रह गए हो, तो वही आपको बताया जा रहा है कि भाई बहुत ओल्ड सोल रहे हो, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, आप यहाँ पे मत उलझो। ठीक है? वो दरवाज़ा खुल गया कि बस अब सब चीज़ें लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, वो वाली चीज़ है। बस अपने आप में खुद के अंदर वो जो ऊर्जा है समाहित करते जाओ, और ग्राउंडिंग करते जाओ। बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी अपनी बॉडी में नहीं रखो, उसको संतुलित करना आपका काम है। ठीक है? ये रीडिंग का उद्देश्य ही आप लोगों के लिए इसलिए है ताकि वो वही है, क्लैरिटी आपको मिले, सब चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड हो कि क्या कैसे है। क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर, शक्ति जिनमें भी आप मानते हो, उनसे आपने संदेश तो कोई ना कोई माँगा था या माँगा है, तो उन्होंने आपकी क्लैरिफ़िकेशन में यहाँ पे चीज़ें तो 100% दी हैं। जो भगवान के पुष्प होते हैं ना, वो भी लिविंग हैं, उनसे भी आपका कुछ रोल कनेक्शन रहा है, वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। शेष नाग, नागों के वंश से आपका भी कोई कनेक्शन है, जैसे वासुकी नाग भी आया, तो वो एक ही उसके हैं, लिनिएज के, भाई-भाई ही हैं इनफैक्ट।
ठीक है? तो ये सब आप लोगों के लिए निकल कर के आया है, इससे आगे मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। इतना ही रखेंगे। आप लोगों को अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बाकी और रीडिंग्स के लिए हाइप करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए।